पुण्यात्माओं, भक्ति से बढ़ के गुरुदेव ने बताया कि भगत का दूसरा कोई काम नहीं होता है। तो भक्ति हम जब भी करें, भक्ति क्या? परमात्मा के मंत्र, परमात्मा की आरती और परमात्मा का सत्संग। इन चीज़ों में हम बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। हम जब भी तीनों समय की आरती करें, चाहे हम टाइम से करें या फिर हमारा टाइम आउट हो जाए, तो भी हम जैसे ही हमें समय मिले, हम पुण्यात्माओं बिल्कुल प्यार के साथ में, बिल्कुल प्रेम के साथ में हमने इन आरतियों को, हमने इन मंत्रों को ट्रेन की तरह नहीं खींचना है। हमने अपने सिर पे बोझ नहीं समझना है, भार नहीं समझना है कि ये तो करनी है, फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है। परमात्मा अंतर्यामी है, वो पल पल हमारे ऊपर उसकी नज़र है, वो हमारे भावों से परिचित है, वो अंतर्यामी है, वो अंदर से भाव देखता है, क्या भाव हैं इसके। हम जब भी आरती करें बिल्कुल प्यार के साथ में करें और धीरे धीरे करें। आज हम यहाँ पे भोग की आरती कर रहे थे, हम लोग इतना आराम से नहीं कर रहे थे, प्यार से नहीं कर रहे थे। हमने फॉर्मेलिटी नहीं करनी, समय पास नहीं करना, ये नहीं सोचना कि चलो अब आए हैं, साथ संगति से जुड़ गए, भोग की आरती तो करनी पड़ेगी। उस भोग की आरती के करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा यदि हम अपने सिर में दर्द समझ के या फिर एक प्रकार से बोरिंग समझ के अगर हम इन आरतियों को करेंगे तो इन आरतियों का कितना बड़ा प्रतिफल है ये हमें आज नहीं पता चलेगा, आज नहीं मालूम पड़ रहा हमारे को। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लाखों रुपया सेकंडों में भेज दिए जाते हैं, पैसा उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता लेकिन वो पहुंच गया। पहले बैंक में जाते थे 1 लाख रुपया लेके बैग में, ऐसा लगता था हाँ 1 लाख रुपया बैंक में जमा करा के आ गया। और आज ये सूक्ष्म तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, बैंकों का सारा काम आजकल इन मोबाइलों में हो गया। आप लाखों रुपया किसी के भी अकाउंट में 2 मिनट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सूक्ष्म, तो इसी प्रकार ये भक्ति है जो परमात्मा ने हमारे को दी है। परमात्मा ने कहा कि एक मंत्र का इतना जाप है, यदि विधिवत और मर्यादा में रह के और गुरु को भगवान मान के यदि किया जाए अपने आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा को समर्पित होके, तो परमात्मा कहते हैं 14 लोक ना तुलावे राम रंग होरी हो। इतनी कीमत है इस मंत्र की। और जैसे हम यहाँ मंत्र करते हैं, हमारी यह कमाई उन देवताओं के पास में डिपॉजिट होती जा रही है। परमात्मा ने हमारा भक्ति का अकाउंट खोल रखा है, ऑटोमेटिक ये कमाई हमारी वहाँ जमा हो रही है। हमें इस भक्ति का प्रतिफल यहाँ नहीं देगा परमात्मा, इस भक्ति का प्रतिफल, इन आरतियों का प्रतिफल, इन मंत्रों का प्रतिफल यहाँ जिस आत्मा को मिलना शुरू हो गया भौतिक सुख और सुविधा में, पुण्यात्माओं, वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ पे उसको यदि इसका प्रतिफल मिलना शुरू हो गया तो अगर कोई भगत है वास्तव में, और परमात्मा ने यदि वास्तव में उस भगत को सतलोक भेजना है इसी जन्म में, पुण्यात्माओं, पहली बात उस भगत की इच्छा नहीं बनेगी कि परमात्मा मुझे धन दे, मुझे माया दे, मुझे भौतिक सुख दे। और परमात्मा ने यदि भगत को पार करना होगा इसी जन्म में, तो परमात्मा उसको अपनी वाणी के अंडर में रखेगा, वरना परमात्मा का खुद का विधान टूट जाएगा। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जाए। परमात्मा हमारे को मीठा मीठा दुख और दर्द दे के रखेगा, हमारे को पैसों में परमात्मा गर्क नहीं करेगा। मालिक कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। ये पहचान है, ये लक्षण है, इसको नोट कर लेना। आपके घर में यदि बेइंतहा पैसा आने लग गया, समझ लीजिए आपकी मर्यादाओं में त्रुटि है और परमात्मा आपकी भक्ति के प्रतिफल में आपको वो पैसा दे रहा है, आपको माया दे रहा है। या तो समय रहते उस गलती को पहचान के और हृदय से परमात्मा से समायाचना कर लीजिए और आगे के लिए परमात्मा से संकल्प करके वचनबद्ध हो जाइए कि परमेश्वर तेरी वाणी में चलूँगा। काम धंधा यदि ज़्यादा फैला हुआ है, पुण्यात्मा सीमित कर दो। 2 फैक्ट्री हैं, समय रहते एक पे आ जाओ। अनावश्यक धन घर में आवश्यकता नहीं है। तुम ये ना सोचना कि मेरी वजह से 20 आदमी अपना परिवार चला रहे हैं, उस भगवान की वजह से पूरी दुनिया अपना पेट पाल रही है। सबका पेट वो पालने वाला है, हम पालने वाले नहीं हैं। हम किसी का ठेका ना लें, कल को तुम मर गए एक्सीडेंट में, कौन पालेगा फिर उनका पेट? तो हमने तो भगवान की वाणी में आना है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए।
माया में ना आज तक कोई जीव पार हुआ है, ना कोई हो पाएगा। ये परमात्मा का विधान है। नरसिंह जी को कहाँ से कहाँ लाके पटका परमात्मा ने, अब्राहिम सुल्तान को कहाँ से कहाँ लाके पटका। और सेव समन ने चाहा था धन, परमात्मा चाहता तो उसी जन्म में पार कर देता उसको। वो ऐसी स्थिति में था, क्योंकि ये निर्धनता ही पार होने की स्थिति है असली। क्या परमात्मा हमें सतयुग में पार नहीं कर सकता था? त्रेता में पार नहीं कर सकता था? द्वापर में पार नहीं कर सकता था? क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय हमारे को इतने ज़्यादा सुख थे कि हमें परमात्मा की आवश्यकताएं महसूस नहीं होती थी। माया सबसे बड़ी बेड़ी बताई परमात्मा ने। ये आपके अंदर भाव पैदा नहीं होने देगी। आपके अंदर जो जो रोना, परमात्मा कहते हैं ना, जिस भगत को रोना नहीं आया अभी तक, उसके अंदर भक्ति का प्रवेश नहीं है। उसको कोशिश करनी चाहिए परमात्मा से प्रार्थना करके। जब तक रोना नहीं आएगा हमें परमात्मा के मंत्र करते समय, परमात्मा के ये वचन सुनते समय, परमात्मा के शब्द सुनते समय, तब तक तो हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश नहीं है। और परमात्मा कहते हैं भक्ति के कुछ और भी लक्षण बताए मालिक ने, कि हमारी आँखों के सामने मक्खी सी जो परमात्मा कहते हैं, वो काले काले वो धब्बे से, हम आँख बंद करेंगे तो भी आएंगे। हम कहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी में बाहर देख रहे हैं तो शीशे के पार भी वो नज़र आएंगे। हम सो जाएंगे, मान लीजिए नींद आई नहीं और वैसे आँख बंद कर ली, तो भी वो हमारी आँखों के सामने दिखाई देंगे। परमात्मा ने कहा कि वो तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल है। ये पैमाना है कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे अंदर अर्जित हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे नहीं पता था इन सब बातों का, लेकिन जैसे मैंने परमात्मा के ये वचन सुने तो मैंने विचार किया कि हे भगवान, जब मैं छोटा था तब से मैं तो इनके साथ में खेला करता था। मैं तो आंखों के सामने ये घूमते रहते थे मेरे, आज भी घूमते हैं मालिक की दया से। तो मैं तो इनके साथ में खेला करता था। कभी वो इधर भगते थे तो मैं इधर देखता था, इधर भगते थे तो मैं इधर देखता था। आंखें बंद कर लो तो भी वो जाले से घूमते रहते थे। तो मालिक की ये विशेष दया परमात्मा की, ये कोई पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, ये पिछले जन्म की भक्ति थी। आज भी परमात्मा ने और अपनी साधना से जोड़ दिया, तो मालिक की दया, मालिक की मेहर। तो कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे, अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, और हम पुण्यात्मा उसी समय स्थिर हो सकते हैं जब हम अपने व्यवसाय को, अपने काम धंधे को हम स्थिर करेंगे। वरना हम कभी भी, हमारे अंदर वो ठहराव नहीं आएगा, हमारे अंदर वो शांति ज़िंदगी में नहीं आएगी, हमारे अंदर बदलाव ज़िंदगी में नहीं आ सकता। अरे सारा दिन यदि हम माया के पीछे दौड़ते रहेंगे, 1 के 4, 4 के 8 बनाने में लगे रहेंगे, कब हम परमात्मा के सत्संगों पे हम चिंतन करेंगे, हम विचार करेंगे? और जब तक चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो पुण्यात्मा हमारे अंदर परिवर्तन की भावना पैदा नहीं होगी। तो सभी भाई बहनों से दास की विनती है, परमात्मा के आशीर्वाद से ये जो बातें जो बताई जा रही हैं, आप इनको परमात्मा का ही आदेश मान लेना। क्योंकि परमात्मा चाहता है कि मेरे बाहर आने से पहले पहले आप मेरे इस भक्ति मार्ग पे भगत बन जाना, वरना उसके बाद कोई चांस नहीं है। आने की बात तो पूरी दुनिया उनको परमात्मा मान लेगी। ऐसी परमात्मा चमत्कार करेंगे, ऐसी परमात्मा लीलाएं करेंगे आने वाले समय में, ऐसी ऐसी जो घटनाएं जो घटित होंगी, और उन घटनाओं को परमात्मा अपने आशीर्वाद से टाल देगा खड़ा खड़ा। भगवान है तो परमात्मा भगवान वाले काम भी दिखाएगा समय आने पे, तब दुनिया मानेगी कि हाँ संत रामपाल जी परमात्मा है। वरना उनको तो एक कैदी बना के जेल में बैठा रखा है। और इस प्रकार से वो परमात्मा दुनिया के सामने भगवान के रूप में नहीं उभरेगा। पुण्यात्माओं, 1994 से परमात्मा ने एक मार्ग शुरू किया था ये, और 2014 तक परमात्मा ने ज्ञान दिया। 26 साल तक परमात्मा ने इस मार्ग को ज्ञान मार्ग का नाम दिया। जो अच्छी आत्मा थी, जो परमात्मा की अधिकारी आत्मा थी, जो ज्ञान समझ के आने थे, वो इन 26 वर्षों में आ गए। और 2014 जेल जाने के बाद परमात्मा ने ज्ञान मार्ग से अपनी आत्माओं को जोड़ने के मार्ग को बिल्कुल बंद कर दिया, क्लोज। अब ये समाज ये डंडे के डर से आएगा, अब ये समाज भयभीत होके आएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो प्यार और ज्ञान से नहीं मानता, फिर वो डंडे से मानता है। और एक सत्संग में परमात्मा ने कहा था कि इस दुनिया को बंदर भी वो परमात्मा ही दिखाएगा आने वाले समय में। बंदर का मतलब डर, भय।
भय बिना भक्ति नहीं होती, भय बिना ये दुनिया नहीं मानने वाली, इस दुनिया का अहंकार नहीं टूटने वाला। और ये भगवान कोई जेल में बैठने नहीं आया जो आज बैठा हुआ है, किसी प्रकार से जेल में बैठा रहेगा, नहीं, थोड़े बहुत दिनों की बात है। इस दुनिया को परमात्मा आने वाले दिनों में वो बंदर दिखाएगा। गुरुदेव ने कहा कि जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल में जाया करते थे, तो जब इंटरवल होती थी तो एक तालाब था, हम वहाँ पे इंटरवल में नहाने के लिए जाया करते थे। और उस जोहड़, उस तालाब के किनारे पे एक पेड़ था बड़ा सा, हम उस पेड़ पे चढ़ते और पेड़ के ऊपर से पानी में छलांग लगाते। तो एक दिन एक छोटा बच्चा था, वो भी उस पेड़ पे हमारी देखा देखी वो चढ़ गया। अब वो बच्चा पेड़ पे तो चढ़ गया, लेकिन पेड़ पे चढ़ने के बाद जब नीचे देखा तो पानी और वो गहराई, वो डर गया। अब उससे नीचे नहीं कूदा जा रहा, और पेड़ भी इतना ऊंचा था, अब उससे पेड़ से भी नीचे नहीं उतरा जा रहा, वो वहीं अटक गया। अब इतने में उसी पेड़ पे कोई बंदर था, वो घूमता घूमता आ गया, और उस पेड़ की उसी टहनी पे वो बंदर जाने लगा जिस टहनी पे वो बच्चा था। अब बच्चे ने देखा कि कूदा तो मरा और ना कूदा तो ये बंदर खाएगा। और अंत में उसने फैसला लिया कि बेटा मार जा छलांग पानी में, और वो बच्चा उस बंदर के भय से उस पानी में छलांग मार गया। तो फिर पूज्य गुरुदेव जी ने इस कथा का सार बताया कि जो व्यक्ति आज इस सत्संग में छलांग नहीं मार पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, अपने अहंकार के चलते, मान बढ़ाई के चलते, माया के चलते, शानपति के चलते, कहते हैं आने वाले दिनों में वो बंदर उनको भगवान दिखाएगा। बंदर का मतलब डर, भय। जैसे कोरोना एक ट्रेलर था छोटा सा, आने वाले दिनों में क्या होगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्तों तक का विश्वास डगमग हो जाएगा, भक्तों तक का। जितने भगत आज आपको दिखाई दे रहे हैं ना संत रामपाल जी के, अगर इनमें 50% भी रह जाएं तो बहुत बड़ी मानता होगी, 50% भी रह जाएं तो। और पुण्यात्मा उस समय जिस विश्वास, जिस दृढ़ता और जिस संघर्ष की आवश्यकता होगी, वो केवल साध संगति में आके ही आप प्राप्त कर सकते हो। गुरु को भगवान माने बिना, गुरु को भोग लगाए बिना, और ये भक्ति मार्ग के रहस्यों को अपने दिलो दिमाग में समाये बिना आप उस विनाशकारी समय में भक्ति मार्ग पे नहीं टिक पाओगे, अकाल मौतों को प्राप्त होगे। जब आज हो रहे हैं तो सोचो उस समय भगवान क्यों बचाएगा भक्तों को। तो हमने भक्ति को महत्वता देनी है, हमने ठहराव लेके आना है, हमने स्थिरता लेके आनी है। अरे ये ज्ञान लेने के बाद पुण्यात्मा हमारा 90% जो दिन है, हमारे दिन का 90% हिस्सा भगवान के सोच विचार, उसकी चर्चा, उसकी भक्ति में निकलना चाहिए। आप कोई काम भी करते हैं तो काम अपनी जगह हो रहा है, परमात्मा कहते हैं ऐसी एक रिहर्सल बन जाती है। जैसे आदमी गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाने में उसको ज़्यादा मानसिक वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका हाथ पैर का उसका अभ्यास बन जाता है। गाड़ी भी चलाओ और अपने भगवान की अपनी आरती में ध्यान दो, मालिक के सत्संग चलाओ, वो सुनो, वो परमात्मा के मंत्र जाप करो। आप कोई ऑटो चलाते हैं, सवारी बैठ गई, 2 मिनट बात कर ली, हाँ जी कहाँ जाओगे, हाँ जी ये किराया वहाँ तक। अपने को जान पहचान नहीं निकालनी, साहब आप कहाँ से हो, क्या करते हो, नौकरी क्या करते हो, हैं यहाँ कहाँ रहते हो, क्या मतलब है, भाड़ में जाए चाहे वो कोई में पड़ा रहे, हमें क्या मतलब। बैठाया, किराया लिया, उतार दिया, जयराम जी की, उसके बाद कुछ नहीं। बाकी अपना गाड़ी चलाओ, अपना मंत्र जाप करो, वो अपनी बकवाद अपना करते रहेंगे आपस में। तो इस प्रकार से हमने अपने जीवन को सफल बनाना है इस भक्ति मार्ग पे। ऐसे हम 90% परमात्मा के नज़दीक आएंगे। तो जब भी हम आरती करें परमात्मा की, चाहे भोग की आरती हो, चाहे तीनों समय की आरती हो, चाहे परमात्मा के मंत्र हों, गुरुजी कहते हैं जितने करो उतने ठहराव के साथ में करो, शांति से करो, मन लगा के करो, सुरती नृत्य मन और पवन के साथ में करो, तब इन मंत्रों का वो लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और दूसरी बात परमात्मा ने बताया कि बिना विश्वास के ये मंत्र काम नहीं करेंगे। चाहे आप कोई सा मंत्र ले लो, कहे कबीर सुनो वे साधो मैं तो हूँ विश्वास में। और ये विश्वास पुण्यात्माओं तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक आप अपने घर में 2-2 भगवानों को आप रखोगे। दो पतियों वाली औरत कभी भी पतिव्रता नहीं हो सकती। तो भाई हमें तो भगवान ने, सतसेवकों को तो भगवान ने पतिव्रता पद पे लाके खड़ा कर दिया है। हमने तो वो दाढ़ी मूंछ वाली कागज़ की फ़ोटो को अपने अपने घरों से निकाल दिया है। हमारे घरों में ना वो फ़ोटो है, ना हमारे वो दिलो दिमाग में फ़ोटो है, ना हम उस फ़ोटो को मानते हैं, ना हम उस फ़ोटो को पूजते, क्योंकि हमें वास्तविकता का पता चला गया
कि उस फोटो से बाहर निकल के वो असली परमात्मा आज हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में धरती पे प्रकट है। हमें फ़ोटो से कोई लेना देना नहीं है, साक्षात उस परमात्मा को पूजना है। और फोटो भी पूजेंगे तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की पूजेंगे, ताकि हमारे भाव बनेंगे तो उस भाव के प्रतिफल में हमें हमारा परमात्मा याद आएगा, सतगुरु याद आएगा हमें। कहते हैं कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, दरस उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो के तो दर्शन भी आपको नरक में लेके जाएंगे, क्योंकि काल उसका रूप बना सकता है। उसने मांग रखा हमारे को ठगने के लिए, कई बार आपको वीडियो दिखा दिए। तो हमारे सत्सेवक भाई बहनों के तो घरों से, हमारे दरबार से, हमारे दिलो दिमाग से वो फ़ोटो परमात्मा ने हटा दी है। और हमारा केवल एक ही गुरु है, वही हमारा इष्ट है, वही हमारा भगवान है, वही हमारा परमात्मा है, सब कुछ वही है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम उस परमेश्वर की पहचान नहीं कर लेंगे, एक भगवान की, और जब तक उस एक भगवान की पहचान करके हम भक्ति शुरू नहीं करेंगे, गुरु जी कहते हैं तब तक तो तुम्हारी भक्ति जो है वो बनेगी भी नहीं। अभी तो तुम एक म्यान में 2 तलवार ठूसने का प्रयास कर रहे हो, और मालिक कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती बेटा, असफल रहोगे। मालिक कहते हैं कि पीना चावे प्रेम रस और राख्या चावे मान, एक म्यान में 2 तलवार भाई देखी सुनी ना कान। जिस प्रकार एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, उसी प्रकार एक पतिव्रता आत्मा के अंदर 2 पति नहीं समा सकते। वो व्यभिचारणी भक्ति है, वैश्या भक्ति है वो। तो पुण्यात्माओं, उस वैश्या भक्ति को छुड़वा के आज परमात्मा इस पतिव्रता वाली भक्ति पे केवल सत्सेवकों को लेके आए हैं। और सत्सेवक बन के साध संगति से जुड़ के भी यदि कोई मंदबुद्धि प्राणी अपनी उन घटिया और ओछी हरकतों को नहीं छोड़ेगा, निंदा, चुगली, राग द्वेष, घर परिवार की ज़्यादा बातें, फालतू की बकवाद, एक दूसरे की टांग खींचना, वो मैनेजमेंट वालों से भी बढ़ के निर्भागी आत्मा होगी। उसको परमात्मा अनंत युग तक नहीं संभालेगा। इतना समझाने के बाद और सत्सेवकों की संगति मिलने के बाद, पुण्यात्माओं, ये मानसरोवर समझ लेना आप, जहाँ से परमात्मा जीवात्माओं के सारे विकार हटा के सतलोक में लेके जाते हैं। हमें नहीं पता चलेगा हम कहाँ बैठे हैं। गुरुजी ने कहा जब तुम्हारा शरीर छूटेगा ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम सत्संग में जा रहे हो, तुम वहाँ पे त्रिकुटी पे जा रहे हो बेटा, तेरी वहाँ पे परीक्षा है। तो आज हम इस सत्संगति में बैठे हैं, हमें लग रहा है कि ये भगत जी का मकान है, हम 8-10 भाई बहन बैठे हुए हैं। क्या पता ये त्रिकुटी हो, क्या पता ये वो मानसरोवर हो। जब गुरुजी ने कह दिया तुम्हें आभास ही नहीं होगा कि तुम सत्संग में जा रहे हो या तुम त्रिकुटी पे जा रहे हो, तो हम ये कैसे कह सकते हैं आज कि हम यहाँ पे, हम भगत जी के हम मकान पे बैठे हैं। और ऐसे ही परमात्मा कोई दिन उड़ा ले जाएगा। तो हमने तो जब भी हम साथ संगति में बैठे हैं, परमात्मा की चर्चा में बैठे हैं, हम तो ये सोच के बैठे हैं कि क्या पता परमात्मा यही मेरी लास्ट परीक्षा और इसी परीक्षा के माध्यम से परमात्मा मेरा उद्धार कर दे, मेरा बेड़ा पार कर दे। तो बहुत सोच समझ के अपने पुण्यात्माओं, ये जो फोटोएं जो हम रखते हैं ना अपने घर पे, आम व्यक्ति तो इनको फोटो मान सकता है, लेकिन अगर आप सत्सेवक हैं और आपको विश्वास अपने गुरुदेव भगवान पे कि यही कबीर परमात्मा है, आप कभी ध्यान से देखना उस फोटो की तरफ और मन में विचार करना कि मेरा परमात्मा फोटो से बाहर निकल के भी आ सकता है क्या। आपको आत्मिक रूप से फील होगा कि हाँ, मेरा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। जब वो खंबा को पाड़ के नरसिंह रूप में उस खंबे से प्रकट हो सकता है, तो फोटो से क्यों नहीं हो सकता। फोटो को फोटो ना समझें, हम हलवा उस कागज के टुकड़े के आगे नहीं रख रहे। हमारा भगवान सूक्ष्म रूप में आके उस हलवे को जो है खाता है, भोग को परमात्मा ग्रहण करता है। क्योंकि भगत यदि सच्ची भाव से, सच्ची श्रद्धा से अपने गुरु जी को भोग लगाएगा, हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, परमात्मा अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करें। अगर भगत यदि सच्चे मन से ये बात कहेगा परमात्मा को, तो मजबूरन भगवान को भोग लगाने के लिए आना पड़ेगा। भगत के वश में है भगवान, आना पड़ेगा भगवान को। और भगत को विश्वास नहीं है, खाली जुबान से बोल रहा है और कोई मतलब ही नहीं है, तो भगवान नहीं आएगा। परमात्मा कहते हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। और कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे उसको बुलाते नहीं।
ये परमात्मा तो तैयार खड़ा है, लेकिन कमी सिर्फ हम में है। तो पुण्यात्मा, ये मौका है जेल से बाहर आने से पहले पहले हम अपनी कमी को दूर करें।